नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, दिल्ली में DSSB की पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पीजीटी कॉमन पेपर के बैच ऑलरेडी चल रहे हैं, सब्जेक्ट के पॉलिटिकल साइंस के बैच स्टार्ट हो गए हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, टीजीटी सोशल स्टडीज की और अन्य सब्जेक्ट की भी वैकेंसीज जल्द ही आने वाली हैं। ठीक, तो जिन स्टूडेंट का इस बार सीटेट पेपर 2 एसएसटी क्लियर हो चुका है या इससे पहले क्लियर हो चुका है, तो वो एलिजिबल होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप स्टार्टिंग से आप अपनी तैयारी को एक मुकाम दे सकते हैं और पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में आप एक वैकेंसी पर कब्जा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तैयारी की सोचते हैं तो हमारे लिए जरूरी है सिलेबस को जानना। तो क्या है DSSB TGT सोशल स्टडीज का सिलेबस, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये सिलेबस नया अनाउंस किया है DSSB ने। इससे पहले जो सिलेबस चलता था वो अलग था, लेकिन अब नया सिलेबस आया है हर एग्जाम का। पिछली क्लास में हमने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का नया सिलेबस डिस्कस किया था और इंट्रोडक्शन, जो लेक्चर का इंट्रोडक्शन है वो भी मैंने दिया था आपको, किस प्रकार से कौन से टॉपिक किस कैटेगरी में आते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो टीजीटी सोशल स्टडीज, DSSB टीजीटी सोशल स्टडीज के सिलेबस की बात करेंगे, मेन सब्जेक्ट की, जो मेन पार्ट है आपका। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे जो बदलाव हुआ है इस बार, जो बदलाव हुआ है वो क्या है। आप जानते हैं कि टीजीटी सोशल स्टडीज में, टीजीटी सोशल स्टडीज में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। आपके कितने सब्जेक्ट आते हैं? 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो पहला हिस्ट्री, हिस्ट्री और दूसरा ज्योग्राफी, दूसरा क्या? ज्योग्राफी। और तीसरा सिविक्स यानी कि पॉलिटी, और फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, चारों कंपलसरी हैं। यहां पे चेंज क्या किया है दोस्त, यहां पे चेंज किया है कि हिस्ट्री में एंशिएंट और मिडेवल हिस्ट्री गायब कर दी। अब प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास सिलेबस में शामिल नहीं है, अभी हम देखेंगे। अब हिस्ट्री में क्या क्या आएगा? सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सिर्फ ये टॉपिक हैं। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी और सिविक्स और इकोनॉमिक्स में ये तो कॉमन सी चीजें हैं जो सिलेबस में होती हैं। हिस्ट्री में बदलाव किया है कि प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास गायब कर दिया है। अब सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी 1857 का रिवॉल्ट और उससे रिलेटेड चीजें, और वर्ल्ड हिस्ट्री जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सभी आ जाएंगे। ठीक, देखते हैं क्या है आपके सिलेबस में, एक एक टॉपिक देखेंगे हम। तो पहले जो है आपका हिस्ट्री सेगमेंट है। हिस्ट्री सेगमेंट, ये हिस्ट्री सेगमेंट है आपका पहले इतिहास। तो इसमें समकालीन विश्व, सबसे पहले है समकालीन विश्व, कंटेम्पररी वर्ल्ड, समकालीन विश्व, ये पहले है। ठीक है, अब कंटेम्पररी वर्ल्ड का जो इतिहास है उसमें क्या क्या आपको तैयार करना है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति, और इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक मंदी, और लेबर एंड पीजेंट क्लास इश्यूज, जो लेबर है और पीजेंट किसान, उनके जो मुद्दे हैं वो, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में भारत में उद्योगों का विकास, 12वीं शताब्दी में भारत में उद्योगों का विकास, फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया, औपनिवेशिक समाज जो था उसकी विशेषताएं, फीचर्स क्या थी। तो ध्यान रखेंगे ये पूरा जो बेस है, इसका जो बेस है वो एनसीईआरटी है। इसका बेस क्या है? एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेवल एनसीईआरटी से ज्यादा होगा, है ना, लेकिन बेस जो है आपका एनसीईआरटी है। और फिर आपका एक टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति इतिहास में। तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्या कि क्या कारण थे, मुख्य घटनाएं कौन कौन सी थी फ्रांसीसी क्रांति में, प्रभाव क्या पड़ा इसका,
और कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या थे। ठीक है, ये फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर आता है आपका द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई, पूरे भारत में कौन कौन लोगों ने इसको लीड किया, है ना, वो सारी चीजें। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 से 1947 तक जो स्वतंत्रता संघर्ष है भारत का, उसके बारे में पूरा है। अब यहां दे तो दिया फ्रीडम स्ट्रगल 1885 से 1947, लेकिन इसमें तो सारी चीजें आ जाएंगी, तो वो हमें डिटेल में स्टडी करनी है। 1885 यहां से टाइम दिया है, कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा। तो यहाँ 1885 से 1947 तक का जो भारत है उसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल हुए। उसके बाद फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का है रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति 1917, इसके कारण क्या थे, मुख्य घटनाएं क्या, प्रभाव क्या पड़ा रसिया पर और वर्ल्ड पर, रूस पर और वर्ल्ड पर क्या प्रभाव पड़ा रशियन रेवोल्यूशन का, रूस की क्रांति का, वो हमें स्टडी करना है, इसमें ध्यान देंगे। ठीक है, आगे देखिए। फिर है आपका राइज ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का उदय। इसमें कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी, इनकी एक फेमस किताब है दास कैपिटल, इनकी एक फेमस किताब है दास कैपिटल, और ये वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, है ना। और यूरोप में सोशलिज्म, यूरोप में समाजवाद, इस पे डिस्कशन करना है, और सोशलिज्म का प्रभाव, इंपैक्ट क्या पड़ा। ठीक, राइज ऑफ फासिस्ट फोर्सेस, फासीवादी शक्तियों का जर्मनी में और इटली में उदय, जर्मनी में और इटली में फासीवादी शक्तियों का उदय। ठीक, और दो वर्ल्ड वार जो हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, यानी कि WW1 और WW2, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, और यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश हुआ, स्थापना हुई। तो ये अब आप समझ गए ना, मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री वाले सेगमेंट में टीजीटी एसएसटी में आपका मॉडर्न हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक हैं, बस इतना सा है। प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, भूल जाओ उसको। ठीक है, ज्योग्राफी पर आते हैं। ज्योग्राफी का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी का बेस लेकर चलना है, इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी का बेस लेकर चलना है, एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, तो एनसीईआरटी साथ ही लेके चलना है आपको, बेस है वो। अब इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ अर्थ, सौर मंडल से परिचय, पृथ्वी की उत्पत्ति, है ना ये, और मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ जो मोशन करती है, रोटेशन, रिवोल्यूशन, परिक्रमा, परिभ्रमण, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात कैसे होते हैं पता है आपको, है ना, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है ना, और टाइम निकालना, टाइम कैसे निकालेंगे हम, अर्थ का इंटीरियर, अर्थ की जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे, जहां पे क्रस्ट, मेंटले कोर की बात करते हैं हम। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बसीन, तो कॉन्टिनेंट्स का ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे हुई, वैगनर की थ्योरी हम देखेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें देखनी है यहाँ, और प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी, अर्थक्वेक, वोल्केनो, फोल्डिंग, ये सब हमें पढ़ना है डिटेल में, सवाल यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को बेस बना के चलना है। फिर रॉक्स एंड मिनरल्स आ जाएंगे, तो रॉक्स कितने प्रकार के हैं, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है ना, मेजर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, और एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, वेदरिंग, मास वास्टिंग, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, ये क्लाइमेट आ जाएगा। क्लाइमेट में देखिए यहाँ पे फिर एटमॉस्फेयर के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ना है, एटमॉस्फेयर, यहाँ जीके वाला कोई पार्ट नहीं है, ये डेप्थ में पढ़ना है आपको, सब्जेक्ट है आपका। प्रेशर क्या होता है, दबाव, है ना, वर्ल्ड क्लाइमेट, विश्व की जलवायु, उसके बारे में पढ़ना है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ओशियन, ओशियन के बारे में पढ़ना है, और बायोस्फीयर, यहाँ पे एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला पार्ट भी ऐड कर दिया है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाला पार्ट भी ऐड कर दिया है। तो बायोस्फीयर, इकोलॉजी, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, और स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ये फूड चेन, फूड वेव, ये कॉन्सेप्ट साइंस में भी आते हैं, इकोलॉजी वाले पार्ट में वहां पे भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, फिर इंडिया, ये इंडियन ज्योग्राफी है, जहां पे इंडिया का साइज एंड लोकेशन हमें देखना है, कितने लैटिट्यूड से कितने लॉन्गिट्यूड तक, लैटिट्यूड तक फैली हुई है, नॉर्थ से
साउथ वेस्ट से ईस्ट इंडिया की लोकेशन, है ना। एक्सट्रीम पॉइंट क्या है इंडिया की, जैसे कि इंदिरा पॉइंट है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भिक संरचना और क्लाइमेटोलॉजी यहाँ पे पूरी पढ़नी है। पॉपुलेशन, ये आपकी पॉपुलेशन वाला टॉपिक है ज्योग्राफी में। फिर संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला है। एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित है, कृषि की फसलें, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, कौन सी फसल कहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, वो सारी चीजें हमें देखनी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों के बारे में पढ़ना है। नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, टूरिज्म पढ़ना है, ठीक है। इंडिया का फॉरेन ट्रेड, तो ये आपका इकोनॉमी वाले सेगमेंट में भी हम देखेंगे। फिर ये डिजास्टर मैनेजमेंट और हिजार्ड मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, इसके बारे में ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको। डिजास्टर कितने प्रकार का होता है, नेचुरल होता है, एक तो प्राकृतिक, अब भूकंप आ जाए तो प्राकृतिक ही है, मैन मेड हो गया, है ना। और डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या है, सुनामी क्या है, ये हमें डिजास्टर से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब ये इकोनॉमी वाला पार्ट है, इसी में देखिए कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन, पीपल एज अ रिसोर्सेज, जो मानव है, मानव संसाधन के रूप में, तो पीपल एज अ रिसोर्सेज, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखेंगे, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी क्रियाएं जहां से पैसे की इनकम हो, आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी, है ना। पॉपुलेशन क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, इस मुद्दे को देखना है। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इकोनॉमी की एनसीईआरटी में है। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, इससे रिलेटेड बहुत सारी कमिटीज हैं, बहुत से लोगों ने पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट दिया है, तेंदुलकर कमेटी है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, असमानता क्या होती है, पॉलिसीज फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को दूर करने के लिए नीतियां चलाई गई वो। पॉवर्टी एस्टीमेट, पॉवर्टी का मेजरमेंट कैसे होता है, गरीबी का मूल्यांकन कैसे होता है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य आपूर्ति, तो इसमें खाद्य सुरक्षा क्या होती है, हरित क्रांति क्या होती है, यहीं पे एमएस स्वामीनाथन पढ़ेंगे हम। बफर स्टॉक क्या होता है ना, एमएसपी क्या है, तो ये सारी चीजें। फिर आपका आ जाएगा डेवलपमेंट के बारे में, तो यहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फॉरेन ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विदेशी व्यापार के बारे में हमें पढ़ना है, जहां पे डब्ल्यूटीओ का रोल भी हम देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, सर्विसेज का आयात निर्यात क्या है, तो वो सारी चीजें हमें यहां देखनी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, वो सारी चीजें हमें देखनी है। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग बेसिस के बिहाफ पर हम क्लासिफाई करेंगे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को। फिर ये मनी बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट है, मनी एंड क्रेडिट वाला, तो इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि आरबीआई के बारे में, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम क्या है जिसे आरबीआई देखती है, बैंकों के प्रकार, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, और मनी और सप्लाई, मनी की जो सप्लाई, मनी की जो सप्लाई है, मनी की जो डिमांड है, उसके बारे में पढ़ेंगे, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई। और फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम कैपिटल मार्केट के बारे में भी पढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट में बीएसई क्या होता है, एनएसई क्या होता है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, बुल ऑपरेशन क्या है, और है ना बियर ऑपरेशन क्या है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी रेगुलेट करती है, वो सारी चीजें हमें देखनी है। फिर ये सिविक्स का पार्ट आएगा आपका, पॉलिटिकल साइंस का, तो यहाँ पे पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, संघवाद क्या है, इंडिया में प्योर फेडरलिज्म नहीं है, आपको पता है, अमेरिका में प्योर फेडरलिज्म है। डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, चुनाव और लोकतंत्र के लिए चुनौतियां क्या हैं, और यहाँ पे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, फीचर्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है, भारत में 73वां संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया था, वो देखेंगे, है ना। इनके चुनाव कैसे होता है लोकल गवर्नमेंट के, तो स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है। फिर भारतीय संविधान के बारे में है, जैसे कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, है ना, 26 नवंबर की डेट याद रखनी है। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट, संसद जो कि यूनियन लेजिस्लेचर है, केंद्रीय विधायिका पूरी इंडिया के लिए लॉ बनाने का काम करती है, वो देखना है। और
जुडिशरी, जुडिशरी जो कि इंटीग्रेटेड है इंडिया में, है ना, पूरे देश के लिए एक वो न्यायपालिका देखनी है। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट, मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट हमें देखना है। पहले शुरुआत में मौलिक अधिकार 7 थे, अमेरिका से कॉन्सेप्ट लिया है ये, अब तो 6 है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। तो दोस्त ये सारे टॉपिक डेप्थ में पढ़ने हैं। ऐसा मत समझना कि मैंने ये 20-25 मिनट में बोल दिया तो इतना सा ही सिलेबस है, ये सब डेप्थ में पढ़ना है बेटा। और ये आपका मेन सब्जेक्ट है, कोई जीके नहीं है। जीके में हम ओवरव्यू टाइप से पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा आपको। और बेस आपको एनसीईआरटी का रखना है और उसके साथ क्लास ऐड करनी है, तब आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं मैं। जो फ्रेशर हैं पहली बार तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि गाइडेंस की जरूरत है, तो ध्यान रखना, टीजीटी सोशल स्टडीज, यानी कि ये आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन सब्जेक्ट हो गया दोस्त। ठीक, जिसके बिहाफ पर ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि पढ़ाना भी आपको यही है क्लास में जाके स्कूल में। तो मेन सब्जेक्ट हो गया। अब इसका कंप्लीट ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। इसका सेंटर आपको पता ही है, यमुना विहार दिल्ली, ऑफलाइन सेंटर। ठीक है, ये जो टीजीटी सोशल स्टडीज वाला जो पार्ट है, इसमें टोटल 2 फैकल्टी पढ़ाएंगे आपको, 2 टीचर पढ़ाएंगे। ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है ना, 2 टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, एक टीचर पढ़ाएंगे पॉलिटी वाला पार्ट प्लस इकोनॉमी वाला पार्ट है ना, और दूसरे टीचर आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री वाला पार्ट, हिस्ट्री और प्लस जियोग्राफी वाला पार्ट। 2 टीचर आप मान के रखिए, 2 टीचर आपकी ये क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर। कंप्लीट सब्जेक्टिव बैच है। इसके साथ आप चाहते हैं कि कॉमन पेपर भी पढ़ना है आपको, जो पेपर 1 होगा कॉमन, तो कॉमन पेपर का भी बैच अवेलेबल है। इसमें 5 से 6 टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, है ना, जीके। तो 5 से 6 टीचर इसमें पढ़ाते हैं आपको कॉमन बैच में। ठीक, तो सुबह का जो टाइम है बैच का वो 9 बजे का है, और शाम का जो टाइम है बैच का कॉमन का वो 3 बजे का है। ठीक है, और दिन में आपका सब्जेक्ट चलता है। क्लियर। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप चाहे कोई डाउट है आपका तो कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सिलेबस हमने डिस्कस किया है। अगली बार हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे अच्छे से और देखेंगे उस पर सवाल कैसे पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, चाहे जिनको जरूरत है वहां तक वीडियो को पहुंचाएं, सिलेबस के बारे में जानकारी हो। और ये नया सिलेबस है, तो पीछे का जो पेपर हुए हैं वो पुराने पैटर्न पे थे, लेकिन अब इस सिलेबस को ध्यान से आपको तैयार करना है अगर डीएसएसबी में सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, हम पूरी तरह से आपके लिए अवेलेबल हैं। विजिट कीजिए सेंटर और कमेंट करके हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, क्लास में जो आज डिस्कस किया हमने वो आपके लिए हेल्पफुल है, मददगार साबित हुआ। कोई भी और डाउट होता है आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।